हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीनेक्स कंसल्टिंग के आज के दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कैटर प्लॉट या स्कैटर डायग्राम के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि सबसे पहले तो स्कैटर प्लॉट या स्कैटर डायग्राम को यूज कहाँ करते हैं, उसको एक्सेल पे कैसे बना सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको इसको मिनी टैब पे भी बनाने का तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो चालू करते हैं और समझते हैं कि स्कैटर प्लॉट या स्कैटर डायग्राम होता क्या है। अगर हम लोग स्कैटर प्लॉट या स्कैटर डायग्राम की बात करें तो स्कैटर स्कैटर प्लॉट जनरली दो कंटिन्यूअस वेरिएबल डेटा के बीच के रिलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली, जब आपके पास दो वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब डेटा, आप जहां समझते हैं कि एक एट्रीब्यूट डेटा होता है, एक वेरिएबल डेटा होता है। वेरिएबल डेटा जहां पे आपको वैल्यूज मिलती है, लाइक एक पार्ट है, पार्ट का डायमीटर, एक पार्ट का, दो पार्ट का, तीन पार्ट का, चार पार्ट का, पांच पार्ट का, डिफरेंट 10 पार्ट्स का डायमीटर क्या है, प्लस उस पार्ट की हार्डनेस। हार्डनेस एक पार्ट की, दो पार्ट की, तीन पार्ट की, चार पार्ट की हार्डनेस क्या है। तो अलग अलग वेरिएबल्स होंगे, अलग अलग हार्डनेस होगी, अलग अलग डायमीटर होगा, ये दो वेरिएबल्स होंगे। सो इन दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को चेक करने के लिए, को रिलेशन को चेक करने के लिए हम लोग स्कैटर प्लॉट को यूज करते हैं। नाउ, क्या कहता है ये, वी आर टेस्टिंग अ क्लेम दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। तो ये दो वेरिएबल के बीच में कोई कोरिलेशन है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम लोग स्कैटर प्लॉट को यूज करते हैं ना। अगर बात करें इसमें की पॉइंट की, तो सबसे पहले तो इस स्कैटर प्लॉट को यूज करने के पहले आपको ये समझना जरूरी है कि यूज द टूल ओनली व्हेन क्रेडिबल डेटा एग्जिस्ट। मतलब जो डेटा आपने लिया है वो क्रेडिबल हो, आपको आपके लिए नोन डेटा हो। दूसरा, टेस्ट फर्स्ट फॉर द मोस्ट लाइकली रिलेशनशिप। मतलब ऐसे ही कोई रैंडम दो वेरिएबल लेके अगर आप चेक करोगे तो कोई मतलब नहीं है। आपको कम से कम वो दो रिलेशन चेक करने चाहिए जो दोनों एक दूसरे के रिलेशन में दिखते हो, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगी, नहीं अगर ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ऐसे डेटा को आपको चेक करना चाहिए। डोंट रिजेक्ट अनएक्सपेक्टेड कोरिलेशन। जहां पे आपको अनएक्सपेक्टेड रिलेशन मिलता है उसको डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करना है, उस पर अगला कोई टूल यूज करना है। स्पीक इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप स्ट्रेंथ। मतलब उन दोनों के बीच में स्ट्रेंथ कितना है, रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ कितना है, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये कोई कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम नहीं है कि ये होने के लिए यही कॉज है, यानी इस वेरिएबल को बढ़ाने के पीछे ये कॉज है। ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम नहीं है, ये जस्ट अ सिंपल रिलेशनशिप डायग्राम है, स्कैटर प्लॉट है, को रिलेशन डायग्राम है, जो आपको बताता है कि इस डेटा का इस डेटा के साथ कोई रिलेशन है या नहीं है। तो चलिए एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एक हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है कि जो हम लोग कोर्स करते रहते हैं, ऑनलाइन कोर्स और ऑफलाइन कोर्स, ग्रीनेक्स कंसल्टिंग करता रहता है। मान के चलते कि हमने बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत सारे सेशन लिए। हर सेशन पे अलग अलग स्केल मिला है रेटिंग का। किसी पे 4.2 रेटिंग मिला है, किसी पे 3.7 मिला है, किसी पे 4.3, किसी पे 3.9, बिटवीन 1 to 5। नौ, जो रेटिंग देने वाला ग्रुप था, उस ग्रुप का एवरेज एक्सपीरियंस क्या था, यानी कि जो टीम थी, ट्रेनिंग टीम थी, उनका एवरेज एक्सपीरियंस क्या था। अब टीम की रेटिंग की बात करें, जो जिन्होंने ट्रेनिंग दी है उनको 220 डेज का एक्सपीरियंस है, किसी को 270 डेज का एक्सपीरियंस है, किसी को 625 का डेज का एक्सपीरियंस है, किसी को अलग अलग डेज का एक्सपीरियंस है। लाइक मुझे कितने दिन का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है ना। मुझे ये चेक करना है कि ये डेज, यानी कि मुझे जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी अच्छी रेटिंग मिलेगी, या इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो यहां पे हम चेक करेंगे कि एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ डेज ऑफ एक्सपीरियंस द ट्रेनिंग टीम हैज रिसीव्ड एंड रेटिंग ऑफ कोर्स सेशन, क्या इन दोनों के बीच में पॉसिबल रिलेशन है या नहीं है। नो, यहाँ पे दो एक्सेस सबसे पहले हमें ड्रॉ करने होते हैं स्कैटर प्लॉट में। इसको अगर हम बोले एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस है, तो सबसे पहले एक्स एक्सेस में हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल डालना होता है, जिसको हम कॉज बोल सकते हैं, बट ये कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने बोला, यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्या है कि ट्रेनिंग टीम को कितने डेज का एक्सपीरियंस है, और हमें चेक क्या करना है, रेटिंग चेक करना है कि क्या उसका रेटिंग पे कोई फर्क पड़ता है। तो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ट्रेनिंग टीम का एक्सपीरियंस, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया इफेक्ट, रेटिंग, कितनी रेटिंग मिल रही है।
ना मुझे ये देखना है कि इसके और इसके बीच में कोई रिलेशन है। तो अगर आप इस ग्राफ में देखो कि एवरेज एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग टीम ये डेज में है, ओवरऑल रेटिंग ऑफ द सेशन ये है। अगर आप देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक कोई ऐसा रिलेशन दिख रहा है क्या आपको? भाई 250 में भी आपको रेटिंग 3-4 के आसपास मिल रही है और 550 में भी आपको रेटिंग 3-4 के आसपास मिल रही है ना? तो कुछ ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये आप समझोगे कैसे? ये समझने के लिए आपको ये ग्राफ को समझना जरूरी है, डेटा को इंटरप्रेट करना। तो जब आप इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करोगे, अगर आपका ग्राफ स्लाइटली तेजी से स्लोप पर आके ऊपर जाता है, लीनियर वे में जाता है, तो वी कॉल इट पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन जब एक फैलाव के साथ ऊपर जाता है तो इसको बोलते हैं पॉसिबल पॉजिटिव कोरिलेशन। जब यहां पे देखो ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं नो कोरिलेशन। जब ये फैलाव के साथ नीचे जाता है तो इसको बोलते हैं पॉसिबल निगेटिव कोरिलेशन। और जब बहुत ही तेजी से नीचे जाता है तो इसको निगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। तो इस ग्राफ को देख के आप क्या बोल सकते हो? पॉसिबल पॉजिटिव है, निगेटिव है, या कोई रिलेशन नहीं है? कमेंट में बताइए अभी तक आपको क्या समझ में आया। तो मैं जो बताने वाला हूं, मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो ये कोई रिलेशन नहीं है। देखो आप, यहां पर भी ऊपर है, यहां पर भी ऊपर है, बट कोई ट्रेंड तो दिख नहीं रहा है। तो इट मींस देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन ट्रेनिंग टीम एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल रेटिंग ऑफ द सेशन। चलिए अब इसको बना के देखते हैं, करके देखते हैं कि ये कैसे यूज होता है एक्सेल पे एज वेल एज मिनी टेप पे भी मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए तो चलते हैं एक्सेल की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक्सेल में एक डेटा ले रखा है। एक पार्ट है जिसको कुछ इतने दिनों तक रखने के बाद उसमें स्ट्रेंथ, अलग अलग वैल्यू का स्ट्रेंथ मिलता है। ना अब हमें ये देखना है कि ड्यूरेशन जो है वीक्स में है और स्ट्रेंथ पीएसआई में है, क्या इसके बीच में कोई रिलेशन है कि जैसे जैसे मैं ड्यूरेशन बढ़ाता जाऊं वैसे वैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? तो इसको समझने के लिए अगर स्कैटर प्लॉट आप एक्सेल में ड्रॉ करने वाले हो तो आपको सबसे पहले इन दोनों डेटा को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने से पहले एक बात आपको ध्यान देनी है, जो मैंने आपको उसमें बताया एक्स एंड वाई एक्सेस। वाई एक्सेस हमेशा डिपेंडेंट वैल्यू का होता है, यानी कि जो हमें चेक करना है। तो वाई वैल्यू क्या थी मेरी? वाई वैल्यू थी स्ट्रेंथ, मुझे स्ट्रेंथ चेक करना है। और एक्स वैल्यू क्या है? ड्यूरेशन, जो कि नीचे आएगा। तो जब भी आप स्कैटर प्लॉट को एक्सेल में ड्रॉ करोगे तो आप एक्स वैल्यू जो नीचे आने वाली है एक्स एक्सिस में उसको पहले लिखोगे, और जो वाई है जो डिपेंडेंट है उसको आप सेकंड में लिखोगे। ठीक है? नाउ यू हैव सेलेक्टेड द डेटा। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है? सिंपल यहां पे जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में आपको ऑप्शन ऑलरेडी मिलेगा, यहां से आप स्कैटर प्लॉट को सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो ये देखिए आपका स्कैटर प्लॉट। अब ये बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि इसने जीरो से स्केल दिया हुआ, तो थोड़ा सा इसका स्केल चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं 1500 से ले लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे एक्सेस वगैरह भी नहीं लिखा है तो थोड़ा सा एक्सेस लिख देते हैं। ये है आपका माफ कीजिएगा, ये है आपका ड्यूरेशन इन वीक्स, और ये है आपका स्ट्रेंथ इन पीएसआई। ओके, तो ये आपका एक्सेल पे बन गया स्कैटर प्लॉट। अब आप इस ग्राफ को देख के क्या बोल सकते हो? इज देयर एनी रिलेशन? हाँ भाई, रिलेशन तो है क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। आप देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे जैसे हम ड्यूरेशन बढ़ाते हैं स्ट्रेंथ इसकी घटती जाती है। चलिए अब इसको मिनी टैप पे करके देखते हैं। तो मिनी टैप करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? इस डेटा को, ये पूरे डेटा को आप कॉपी कर लो। मिनी टैब को ओपन करने के बाद मिनी टैब के विंडो पे यहां पर आप इसको पेस्ट कर लो। यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है कि मिनी टैब में पेस्ट करते वक्त आपको आगे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका पहले एक्स लिखा है या पहले वाई लिखा है वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, बस आपको डेटा सही सीक्वेंस में होना चाहिए। ओके, और उसके बाद आपको करना क्या है? यहाँ पे जाना है ग्राफ पे, देन आपको स्कैटर प्लॉट को सेलेक्ट करना है। और कौन सा वाला? सिंपल वाला यूज करेंगे। ओके, कहता है वाई वेरिएबल कौन सा है, यहां पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा वाई आप किसको देना चाहते हो। तो मेरा वाई क्या था? वाई था स्ट्रेंथ।
और एक्स वेरिएबल क्या था मेरा, ड्यूरेशन इन वीक्स। इसके बाद सिंपली मुझे ओके का बटन क्लिक करना है और यहां पर मेरा ग्राफ बनकर रेडी हो जाएगा। सो इट विल टेक लिटिल बिट टाइम टू क्रिएट द ग्राफ। अब आप देखो तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और आपको उसी एक्सेल के साइड में जाके दिखाता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि यस, ये मैंने ग्राफ को कॉपी कर लिया। अब मैं चलता हूं एक्सेल पे और इसको यहां पर पेस्ट करता हूं। यस, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे इसने एक्सेल 1600 का लिया है स्केल, मिनी टैब ने मैंने 1500 का लिया था, और यहाँ पे 25 तक दिखाया, मैंने 30 तक लिया हुआ है। बट आप देखोगे तो ट्रेंड बिल्कुल सेम है, मिनी टैब पे भी सेम है और एक्सेल पे भी वही है। यहाँ पे दिखता है स्कैटर प्लॉट ऑफ स्ट्रेंथ पीएसआई वर्सेस ड्यूरेशन वीक। इसने बाकी चीजें ड्यूरेशन वीक स्ट्रेंथ पीएसआई ऑटोमेटिक ले लिया है, और इस तरीके से मेरा स्कैटर प्लॉट प्लॉट बन के तैयार होता है। ठीक है, तो स्कैटर प्लॉट पे हमने क्या सीखा आज, ये सीखा कि जब दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को समझना होता है तो मैं उसको स्कैटर प्लॉट की सहायता से समझ सकता हूँ। ये कहाँ पे यूज होगा, जब आपको प्रॉब्लम कोई एनालिसिस कर रहे हैं, अपने प्रोसेस में कुछ चीज देखना चाहते हैं कि क्या इस वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इम्पैक्ट है, सिक्स सिग्मा क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तब आप इसको यूज कर सकते हो। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाने के बाद कुछ दो रिलेशन को नहीं समझ पा रहे हो तो आप वहां पे यूज कर सकते हो। किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, कस्टमर कंप्लेंट पे, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हो। बट ओनली पॉइंट यू नीड टू कंसीडर कि दोनों के दोनों डेटा वेरिएबल ही होने चाहिए। तो दोस्तों, थैंक यू, गुड डे, गुड बाय। मिलते हैं फिर किसी और नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।